पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे नागौर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जी मोदी हनुमान जी बेनीवाल को साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। माल्यार्पण भारतीय जनता पार्टी के शहर मंडल अध्यक्ष सुभाष जी गौड़, भारतीय जनता पार्टी निर्णय के प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जी जोधा को साफा पहनाएंगे। माल्यार्पण के लिए रामकिशोर जी दास खाटू मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पदम सिंह जी माला पहना के स्वागत करेंगे। रमाकांत जी नागौर शहर के सभी भाइयों से निवेदन है, जैसा कहता कि आपके लाडले विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान जी बेनीवाल को और ताकत मिल सके, समर्थन दें। जैसे सुरेश जी वर्मा, मोहन सिंह जी पेवा जिला उपाध्यक्ष, रामा किशन जी टीचर माला पहना कर स्वागत करेंगे। परवीन जी पुरोहित चेयरमैन प्रतिनिधि सरवंती पार्टी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुरेश जी सैनी, पार्षद प्रतिनिधि बोटू जी, पार्षद प्रतिनिधि सुरेश जी चौहान, भारतीय जनता पार्टी के शहर मंडल अध्यक्ष अशोक जी मारुका, गीसाराम जी शर्मा, युवा नेता हमारा जुझारू बजरंग पवार, अभिषेक भांगड़ कॉलेज में हमारे महासचिव अभिषेक चतुर्वेदी, ललित जी गोपा, जिन कार्यकर्ताओं को मैं नाम बुला रहा हूँ वो सभी अति शीघ्र पंडाल में आके रूपाराम जी मुरावतिया का स्वागत है। सुरेश जी चन्नी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष करेंगे। मेहता विधायक इंदिरा देवी जी बावरी का स्वागत है। महेश जी माथुर डीलवाल शहर की महिला मोर्चा अध्यक्ष, विजय जी टाक हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत करेंगे। स्वागत की इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष परसोत्तम जी तेजस्वी माला पहनाएंगे। संपत्ति प्रजापत डीलुड़ा महामंत्री संपत्ति प्रजापत, पार्षद कमल जी चांदोलिया, पंकज जी टाट युवा मोर्चा के जिला महामंत्री पंकज जी टाट, पार्षद महिपाल जी, दिलीप सिंह जी गावड़ी रमाकांत जी का स्वागत करेंगे। सुरदाराम जी रमाकांत जी मुंडो का स्वागत करेंगे। नेमीचंद जी पवार रमाकांत जी मुंडो का स्वागत करेंगे। किशन जी व्यास हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत करेंगे। मनोज जी सोनी हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत करेंगे। राजेश युवा हमारे युवा राजेश वैष्णव, अनूप व्यास हमारे युवा प्रत्याशी सुधारू लोकप्रिय प्रत्याशी हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत करेंगे। रमा गांधी नागौर से जिलाध्यक्ष का स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी आरएलपी हनुमान बेनीवाल सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह कि एक बार अपना स्थान ग्रहण कर लें। जिनका आप सबकी इच्छा है हमारे माननीय हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत करें, लेकिन मैं माननीय जिलाध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि हमारी सबकी तरफ से आप एक माला हनुमान बेनीवाल साहब को पहना दें और स्वागत की प्रक्रिया को हमें इसलिए रोकना पड़ेगा क्योंकि आप काफी देरी से बजा रहे हैं और आगे अभी नागौर जाना है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर ले। सभी जो कार्यकर्ता खड़ा मेरे निवेदन रहेगा 1 मिनट के लिए। सुनील जी आप यहाँ के कुर्सियों पर सामने घाटी जी आप सामने जाओ। सबकी तरफ से हमने घाटी ने माला पहना दी है।
हनुमान जी बेनीवाल से आग्रह रहेगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। सुनील जी विचर आप भी आगे बढ़ा रहे। मेरा आग्रह रहेगा माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब आप अपना स्थान ग्रहण करें। आज के हमारे भारतीय जनता पार्टी डीडवाना तहसील के कार्यक्रम, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार कैंडिडेट श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल, जिनका भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ है, एनडीए के हमारे आप सम्मानीय उम्मीदवार है। मैं एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ आपका स्वागत करूंगा। मीडिया मंत्री तो खड़े, मेरा एक बार आग्रह रहेगा 2 मिनट के लिए आपसे वार्तालाप करा देंगे। क्योंकि काफी दिनों से मशक्कत चलने के बाद अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, 1 सीट पे श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे। और हमारा ये शानदार गठबंधन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी उत्साह के साथ इसमें है कि राजस्थान की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी और श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल मिलकर जिताएंगे। और नरेंद्र सिंह मोदी ने आपने जिस तरह का नेतृत्व में विश्वास किया, सशक्त भारत और मजबूत सरकार बनाने के लिए हनुमान जी बेनीवाल ने जिस तरह की पहल की है, मैं आपका डीडवाना की धरा पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम आपको डीडवाना से विश्वास दिलाते हैं बेनीवाल साहब कि आपको डीडवाना से भारी मतों से चुनाव जीताकर आपको भारत की सबसे बड़ी संसद में भेजेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया, श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल आप अपना उद्बोधन गवर्नमेंट मानिए हमारे जिलाध्यक्ष जी मोदी जी बने। चुनाव में हमारे यशस्वी और सुधारू प्रत्याशी भाई हनुमान बेनीवाल ने विश्वास करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दी है, इनको साथ लिया है, मैं सभी से अपील करता हूँ कि तन मन धन इस चुनाव में अपन बीजेपी को वोट देकर के बहुत बहुत सफल बना। धन्यवाद। सबसे पहले तो डीडवाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर जो आपने मेरा जानदार शानदार स्वागत किया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को, जिलाध्यक्ष जी मोदी जी को, मेरे छोटे भाई जो विधानसभा के चुनाव में जिन्होंने रजत पदक जीता, जितेंद्र जी जोधा और रूपाराम जी मुरावते, और पूरी हमारी इंदिरा जी बावरी जो मेहता की एमएलए वो भी आई है, महावीर जी ओझा, जितने भी हैं प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। और जब एक जमाने में मैं भी बीजेपी के अंदर था आपके साथ, तो कई चेहरे तो वो जो मेरे साथ संघर्ष करते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारी महिला मोर्चा की बहनें, तमाम नौजवान और बीजेपी के साथ साथ युवा मोर्चा की पूरी टीम और आरएलपी के हमारे सारे भाई, सबका हृदय से आभार अभिनंदन। आज पहुंचते 4 घंटे की देरी हो गई। जो जोश और जज्बा मैंने नागौर की धरती पर देखा, मैं धन्यवाद दूंगा पूरी बीजेपी की टीम को, युवा मोर्चा की टीम को, कि नावा से लेकर यहाँ पहुंचने में सुबह 9 बजे से लेकर 6 बज गए। इतना प्यार और आशीर्वाद आप सबने दिया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े हो। मैं तीसरे मोर्चे की बात कर रहा था विधानसभा के चुनाव के अंदर, और तीसरी ताकत मैंने खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन पुलवामा की घटना के बाद जो हालात देश के अंदर बदले, मेरे पे बहुत भारी दबाव था आरएलपी के नौजवानों का कि नरेंद्र सिंह मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। हनुमान जी आपके साथ भी राजस्थान का युवा खड़ा है और नरेंद्र सिंह मोदी के साथ देश का नौजवान खड़ा है, इसलिए वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। आप हमारे कहने से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करो। और जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई तो उनकी भी इच्छा थी, मैंने कहा मैं तमाम जगहों पे आपके लिए काम करूंगा। नागौर के अंदर उन्होंने कहा आपको खुद को लड़ना होगा, मैंने कहा मैं विधायक हूँ, अगर मैं जीत गया तो सीट खाली करनी पड़ेगी। बोले आप उसकी चिंता छोड़ो, आप चुनाव लड़ोगे तो नौजवानों के अंदर हरियाणा, यूपी, दिल्ली तक एक लहर चलेगी। और मेरे भाइयों
जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आरएलपी गठबंधन की घोषणा हुई, 4 दिन के अंदर सोशल मीडिया पे दिल्ली वेस्ट यूपी तक एक ही नारा गूंज रहा है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए। किसान के बेटे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रात और दिन सोशल मीडिया और सड़कों पे जुट गए। मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ कि नागौर की सीट तो आप जिताओगे मुझे, क्योंकि आरएलपी और बीजेपी मिलने के बाद या तो फिर वोटों का अंदाज नहीं रहता। और जिस तरह के चेहरे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 36 कौम यहाँ दिखाई दे रही है, उससे स्पष्ट है कि 36 कौम मिलकर बहुत भारी बहुमत से मुझे लोकसभा के अंदर भेजेगी। मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी तमाम जो आसपास की नागौर के आसपास की सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर जाएगी। आपकी हमारी आरएलपी की बहन इंदिरा मावरी बैठी है, तो मेरता डेगाने से भी भारतीय जनता पार्टी कम से कम 1 लाख वोटों की लीड लेके आगे निकलेगी 2%। और मेरे तमाम जो चाहने वाले राजस्थान के अंदर वो सब इस काम में जुट गए कि हमें कमल के फूल और हनुमान जी बोतल ये दोनों राजस्थान के अंदर चाहिए। और मेरे भाइयों, आपके राम जी को हनुमान की जरूरत थी और मैं आ गया वापस। मुझे कैसे लगा कि थोड़ा मामला इस बार गड़बड़ हो सकता है, तो मैं तुरंत आके मैंने कमान संभाल ली। मैंने कहा कांग्रेस को सत्ता के अंदर नहीं आने देंगे और मिशन 25 जो पहले हुआ था इस बार भी मिशन 25 पूरा करेंगे। मेरी कोई दिल्ली की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी और कोई हमारा इतना बड़ा संगठन में नहीं देश के अंदर, लेकिन सबकी इच्छा यही थी कि गठजोड़ के माध्यम से इस बार हृदय परिवर्तन पूरे देश का हो गया, 36 कौम का हो गया। तो हनुमान बेनीवाल और उनकी तमाम टीम का हृदय परिवर्तन हुआ। वैसे लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन 57 टिकटें जो मैंने बांटी थी, आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज उसके अंदर देख लेना, तमाम जातियों को प्रतिनिधित्व दिया था हनुमान बेनीवाल ने, और सबसे ज्यादा नौजवानों को और मेरी महिला बहनों को। और इंदिरा जी बावरी बैठी है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन राजस्थान की विधानसभा के अंदर इनको भेजा मेरे तमाम मेरे भाइयों ने, 36 कौम के लोगों ने। इसलिए मैंने जिसने मेरा साथ दिया उनका मैं साथ देता हूँ। मैं ऐसा लेता हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ। और मैंने प्रण ले लिया कि भारतीय जनता पार्टी की 25 सीटें राजस्थान में जीताऊंगा और हरियाणा में भी 10 में से 10 लाएंगे सीटें, और यही दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। तो नागौर के अंदर आप लोग मेरी मदद करना। और हो सकता है कि हमारे मन मुटाव कई बार किसी बात को लेके हो जाते हैं, लेकिन हम भी राष्ट्रवादी लोग हैं, हम भी उसी जमीन से निकले लोग हैं, हम भी उसी पार्टी से निकले लोग हैं जहाँ आप सब लोग बैठे हो। कई बार भाई भाई लड़ लेते हैं, लेकिन उनका भी राजीनामा समझौता हो जाता है। अभी देश संकट के अंदर है और देश के अंदर मजबूत नेतृत्व अगर नहीं मिला तो पाकिस्तान, चाइना जैसे देश इस हिंदुस्तान को खोखला कर सकते हैं। इसलिए भाइयों, राष्ट्रहित के अंदर हनुमान बेनीवाल इस मैदान के अंदर आपकी सेवा करने के लिए निकला है। अकेला व्यक्ति था राजस्थान की विधानसभा के अंदर, 10 साल किसान के बेटों के लिए, 36 कौम के लोगों के लिए लड़ता रहा और ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया कर्ज माफी के आंदोलन को। अगर देश के अंदर हरा दी तो हनुमान बेनीवाल की हुंकार रैलियों ने दोनों पार्टियों के अंदर कर्ज माफी की बात को लेकर हवा दी, और उसी का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्जा माफ किया और कांग्रेस ने दिखावटी कर्जा राजस्थान के अंदर माफ किया। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि दिल्ली चला गया तो मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं नरेंद्र जी मोदी को कह के संपूर्ण कर्ज माफी, खेत खेत को सिंचाई का पानी, राजस्थान को विशेष दर्जे का दर्जा और नागौर को विकास के नए आयाम मिले, इस मामले में पुरजोर कोशिश करूंगा। आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म हो। हमारे जातीय ढेर जो राजस्थान के अंदर पिछले 15-20 साल के अंदर पहले नहीं था, लेकिन गुला, इसके अंदर कई कारण हो सकते हैं। लोग तो मेरे पे भी आरोप लगाते हैं, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि मैं किन परिस्थितियों के अंदर लड़के 98 से लेकर जो 2018 का कार्यकाल है, हर व्यक्ति जो उस समय से मेरे साथ अगर संघर्ष कर रहा था उनको पता है कि हनुमान बेनीवाल ने नागौर के अंदर कौन सी परिस्थितियां देखी थी। जब हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे तब तो गांव ढाणी के अंदर हमारे साइड में तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाले भी नहीं था। उस समय भी हमने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके और उनकी नींव को मजबूत करने का प्रयास 1998 से लेकर और 2008 तक किया था। उसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई, लेकिन जब मुझे लगा कि देश पुकार रहा है, नौजवान मुझे कह रहा है कि हनुमान जी आप रहो या नहीं रहो, भारत रहना चाहिए, रालोपा रहे या नहीं रहे, देश रहना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने फैसला किया। कई लोग सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ अंदर आरोप भी लगा रहे कि हनुमान जी तो बीजेपी से मिल गए। अरे जब बीजेपी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो जब
मुझे मिलाने के लिए तैयार है तो मैं भी उनका भाई हूँ। हमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चाहिए, एक बार सुरक्षित हाथों के अंदर देश की सत्ता चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन किया, गठजोड़ किया और एनडीए का हिस्सा बन के दिल्ली के अंदर आपकी सेवा का संकल्प लिया। इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ कि आप लोगों के बीच रहा, आप लोगों के लिए संघर्ष किया और संघर्ष कर करके इतना संघर्ष कर लिया कि नागौर के इस लाल ने नागौर का भी मान बढ़ाया, आपका मान बढ़ाया। हमेशा दबंग विधायक के रूप में मेरी छवि रही, गरीबों के लिए लड़ा, दलितों के लिए लड़ा, 36 कौम के लिए लड़ा। जिसका हाथ पकड़ लिया उसका हाथ बीच में नहीं छोड़ा, धोखा लेने का काम नहीं किया और जिसका विरोध किया उसका विरोध भी पुरजोर तरीके से किया। ऐसा नहीं है कि गाड़ी में चल रहे हैं साथ किसी के और वोट किसी और को दिलवा रहे। ये काम हमने राजस्थान के अंदर या राजनीति के अंदर नहीं किया। जिसके साथ हो गए गोली लगेगी तो हमारे पहले लगेगी। इसलिए गरीबों की हमेशा सेवा की, उसी का परिणाम है कि आज लाखों लोग हनुमान बेनीवाल के वेस्टर्न यूपी तक मुरीद बन गए। मेरे फैन फॉलोइंग इतनी होगी, ये आपका आशीर्वाद है और मैं भरोसा दिलाता हूँ इस राजस्थान के अंदर जातीय जहर को भी खत्म कर देंगे। मैं नौजवानों को आह्वान करता हूँ कि हमें मिलकर इस राजस्थान में जातिवाद को खत्म करना है, इस देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर करना है और भारत को मजबूत करना है, नक्सलवाद को खत्म करना है। थाने तहसील कचहरी के अंदर गरीब आदमी जाए तो थानेदार उसका मान सम्मान करे, तहसीलदार उसका मान सम्मान करे। ऐसी व्यवस्था राजस्थान और देश के अंदर हमें स्थापित करनी है। भाइयों बहनों, पूरी बीजेपी की टीम का, महिला मोर्चा का सबका अभिनंदन, स्वागत। आगे के कार्यक्रम आप लोग तय कर लेंगे, जहाँ आप कहेंगे मैं वापस आ जाऊंगा। आप मुझे मजबूती देना, मैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र जी मोदी को मजबूती दूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। माइक लो, माइक। थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ साहब, कल एक आंधी आई थी छोटी राजस्थान में, आज तूफान निकला है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तूफान नरेंद्र जी मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और ये युवाओं का तूफान राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर आ गया। आप ज्यों-ज्यों चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, देश का नौजवान सारे मुद्दे भूल के एक ही दिशा में लगा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूत करना, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को बनाना है। इस दिशा के अंदर जवान लग गया और राजस्थान का जवान भी इस दिशा के अंदर लग गया। आज तो शुरुआत है, आप धीरे धीरे देखना किस तरह पड़ोसी हमारे जो संसदीय क्षेत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी किस तरह बढ़त बनाती है, ये जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ये लाखों कार्यकर्ता देश हित के अंदर, राष्ट्र हित के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए रात और दिन एक कर देंगे। पहले आप कांग्रेस के संपर्क में थे, राहुल गांधी से मिले? राहुल गांधी को तो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा कभी नजदीक से और कभी नहीं मिला राहुल गांधी से। कांग्रेस पार्टी मेरे घर पे आई थी कि गठबंधन कर लो, मेरी मर्जी थी, मैंने नहीं किया। मेरा मन भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन का हो गया। मैं तो मन का मौजी हूँ। जब सारे देश का ही मन बदल गया तो मैंने कार्यकर्ताओं की राय जानी। सब कहते थे बीजेपी से गठबंधन करो, तो बीजेपी से गठबंधन कर लिया। गठबंधन किया है, विलय थोड़े किया है। आपकी प्रतिद्वंदी है ज्योति मिर्धा, वो सोशल मीडिया पर आपके पुराने भाषण शेयर कर रही है बार बार क्या? और बीजेपी के खिलाफ जो आप बोल रहे थे वो शेयर कर रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? उनको करने दो शेयर, सब जानते हैं ये लोग। अभी देश को हनुमान बेनीवाल की आवश्यकता है और राजस्थान के चुनाव थे, ये देश के चुनाव है। हम नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ज्योति मिर्धा तो खींवसर में मेरे खिलाफ खूब घूमी थी, उसका जीजा भी घूमा था, हरियाणा का जो एमपी है, तो क्या कर लिया वहाँ हो गया तो और कर लेगी शेयर। ये सब इलाज कर देंगे ज्योति मिर्धा का, ये आप चिंता मत करो। जवानों की फौज है ना। कुछ नेताओं से आपकी अनबन रही है, हमेशा से प्रतिद्वंदता रही है, उनको क्या साथ? देखिए, मजबूत व्यक्ति जो होता है निश्चित रूप से उसके प्रति खड़े हो जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी नेता है, हमारी सबसे बैठ के बात होगी और 2-3 दिन बाद पूरी बीजेपी के 36 कौम के नेता हनुमान बेनीवाल के लिए वोट मांगते हुए आपको नजर आएंगे। सीआर चौधरी यूनुस का भी आपके साथ वोट? सारे सब आगे, फिर वो अलग थोड़ी रहेंगे, सारे आ गए ना, कहते हैं ना सारे नेता। जब गठजोड़ हो गया, गठबंधन हो गया तो सारी बात ही एक होगी, तो घटक दल हो गया भाई, सारी बीजेपी और आरएलपी एक हो गई। ये जो तूफान आया है, ये तूफान खाली राजस्थान में प्रभावित करेगा या अन्य पड़ोसी राज्यों में भी? मेरा जहाँ मौका लगेगा वहाँ तो प्रभावित करेगा ही। हरियाणा में और मुझे
कोई नहीं मानेगा तो वहाँ कहाँ से करेगा। ये तय है, लेकिन 40-50 सीटों में जरूर प्रभावित करेगा और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की 400 प्लस सीटें आएगी देश के अंदर। इस मुकाबले को कैसे देखते हैं? नागौर के मुकाबले को ज्योतिर्विद्या नागौर में तो मुकाबला है ही नहीं ना। तूफान पूरे देश में तहलका मचा देगा।